हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी की डिफिनीशन पढ़ रहे थे। इसको हमने नेक्स्ट क्लास में डिफिनीशन को क्लियर कर लिया था, माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन को। ठीक है, तो पहले हमने जो हेडिंग पढ़ी थी क्लास में, जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज की जो हम क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है हमारा माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। ठीक है, फार्माकोग्नोसी हर्बल ड्रग। तो इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज में रेगुलेटरी और यूज़ किया जाता है। इस मेथड से एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ये क्या होते हैं, ये मेथड स्पेशली तब बहुत यूज़फुल होता है जब क्रूड ड्रग पाउडर फॉर्म में हो और पाउडर बनाने के बाद ड्रग का कलर, उसका शेप और उसका साइज और उसका टेक्सचर्स या मार्फोलॉजिकल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसके माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर्स जैसे एपिडर्मिक स्टोमेटा या ट्राइकोम्स, वेसल्स और क्रिस्टल्स अब भी क्लियरली देखे जा सकते हैं। इसीलिए पाउडर क्रूड ड्रग की ऑथेंटिफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स स्टडी ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन। तो इसमें पहला हमारा है एपिडर्मिक, मतलब कि बाहरी सेल लेयर। तो एपिडर्मिक मीन्स कि हमारा जो एपिडर्मिस प्लांट का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव सेल लेयर होता है, जो लीफ, स्टेम्स, रूट की आउटर सरफेस को कवर करता है। ये प्लांट को फिजिकल्स डैमेज, वाटर लॉस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। हर मेडिसिनल प्लांट के एपिडर्मल सेल का साइज, शेप, अरेंजमेंट और वॉल थिकनेस डिफरेंट होती है। इसी वजह से एपिथेलियम माइक्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिल के अपर एक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। माइक्रोस्कोपी के नीचे एपिडर्मल सेल का अरेंजमेंट और क्रिटिकल पैटर्न देखकर प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्लांट टिश्यू को प्रोवाइड करता है, प्लांट स्पेसिफिक स्पीसी की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है और कोटिकल और एपिडर्मल सेल्स पैटर्न को ऑब्जर्व करने में यूज़फुल होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स लीफ प्रोसेस सूक्ष्म छिद्रा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है, लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट मिनट पोर्स, मतलब छोटे एपिडर्मल्स होते हैं। हर स्टोमेटा दो ग्रेजुएट सेल्स या सराउंडेड होते हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। स्टोमेटा का मेन फंक्शन गैसियस एक्सचेंज, जिसको हम CO2 अंदर और O2 बाहर, ट्रांसपेरेंस वाटर वेपर लॉस को रेगुलेट करते हैं। डिफरेंट मेथड प्लांट में स्टोमेटा का टाइप्स और अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, इसलिए स्टोमेटा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, इस टाइप में ड्रग सेल के अराउंड कोई स्पेसिफिक सबसिलरी
सेल नहीं होते। एपिडर्मल सेल नॉर्मल अरेंजमेंट में रहते हैं। ठीक है। सेनिसोसाइटिक्स स्टोमेटा, इस टाइप में ग्रेजुएट सेल के अंदर 3 सब सिलरी शेल होते हैं, जिनमें से एक सेल बाकी 2 से छोटे होते हैं। पैरासाइटिक स्टोमेटा, इस टाइप में ग्रांट सेल के दोनों साइड पर 2 सबनरी सेल पैरालाइज पोजीशन में होते हैं। डाइसाइटिक स्टोमेटा, इस टाइप में ग्रेजुएट सेल को अराउंड 2 सबलिनरी सेल होते हैं जो ग्राउंड सेल के राइट एंगल्स 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टोमेटा। तो प्लांट स्पेसिफिक की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, लीफ की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करता है और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में यूज़फुल होता है। माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशन का इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। ट्राइकोम्स प्लांट, जिसको हम हेयर रूम बोलते हैं। ट्राइकोम्स क्या होता है? ट्राइकोम्स हमारे एपिडर्मल से निकले हुए हेयर लाइक आउटर ग्रोथ होते हैं जो लीफ स्टम्स और कभी कभी फ्रूट की सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। इनका शेप, साइज, लेंथ, ब्रोकिंग और स्ट्रक्चर्स हर प्लांट में डिफरेंट होता है, इसलिए ये माइक्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। कुछ ट्राइकोम्स सिंपल सिंगल हेयर होते हैं, जबकि कुछ ब्रिचलर्स मतलब शाखा वाले या ग्रेंजुअल सेक्रेटरी होते हैं। तो जो हमारे ग्रेंजुअल्स ट्राइकोम्स इसेंशियल ऑयल, रेजिन या अदर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करते हैं। टाइप ऑफ ट्राइकोम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि सिंपल ट्राइकोम्स, तो सिंपल ट्राइकोम्स ये क्या होते हैं? ये सिंगल अनब्रांचेस हेयर होते हैं। और ब्रांच ट्राइकोम तो ब्रांचेस वॉल्व हेयर होते हैं। मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स तो ये कई सेल के बोन हेयर्स होते हैं। यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स ये सिर्फ एक सेल के बने रहते हैं। और ग्रेंजुअल्स ट्राइकोम्स ये एसेंशियल ऑयल और सिक्रीशन प्रोडक्शन होते हैं। नॉन ग्रेजुअस ट्राइकोम्स सिर्फ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइकोम्स की बात करें तो इसमें प्लांट स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूज़फुल होते हैं। पाउडर्स क्रूड ड्रग की ऑथेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशंस डिटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं। प्लांट को इंसेक्ट, एक्सेसिव वाटर लॉस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्रमोशन देते हैं। फार्माकोग्नोसी क्वालिटी कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिकल करैक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशंस में माइक्रोस्कोपी से क्रूड ड्रग की इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स का स्टडी करना। एपिडर्मल ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। स्टोमेटा ये गैस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन के पोर होते हैं। टाइप ऑफ स्टोमेटा में बात करें एनोमोसाइटिस, एनिसोसाइटिस, पैरासाइटिस और डायासाइटिस होते हैं। ट्राइकोम्स की बात करें हेयर लाइक एपिडर्मल आउटर ग्रोथ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन क्रूड ड्रग्स होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में क्या एक्सलाइम्स क्या होता है ये देख लेंगे। ठीक है। ये भी हमारा एक माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हमारा क्या है? एक्सिलियम प्लांट का एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू होता है जो रूट से वाटर और डिसॉल्व मिनरल को स्टेम्स, लीव और बाकी वेरियर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये प्लांट को सिर्फ वाटर सप्लाई ही नहीं करता बल्कि
मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशन में लाइग्जेम का अरेंजमेंट, वेसल्स का साइज और फाइबर्स के पैटर्न हर प्लांट में डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से लाइग्जेम क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स माना जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इसमें वुडी ड्रग्स जैसे बार्क, स्टेम्स और रूट में लाइग्जेम बहुत क्लियरली डेवलप होते हैं। पाउडर माइक्रोस्कोपी में भी लाइग्जेम वेसल्स और फाइबर्स इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ लाइग्जेम, ये वेसल्स, ये बेड क्या होते हैं, वेसल्स। अगर जो हम बात करें वेसल्स क्या होती हैं, ये बड़ी ट्यूब लाइक सेल होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट्स को मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हम बात करेंगे टेक्सचर ट्राइकेयर्ड, ये लॉन्ग और नॉर्मल सेल होते हैं। ये हमारे होते हैं जो वाटर कम्बिनेशंस और सपोर्ट्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। फिर है हमारा हेक्सिलियंस फाइबर्स, ये जो होते हैं थिंक वॉल्व जैसे, जो प्लांट को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं। लैग्जैम पेरेन्काइमा, तो ये क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं जो फूड स्टोरेज और रिलेटेड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस ऑफ लाइग्जेम की बात करें, रूट से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑटोनॉमिकली फीचर्स आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वुडी क्रूड ड्रग की ऑथेंटिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। पाउडर माइक्रोस्कोपी में डायग्नोसिस करैक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइलम्स, मतलब फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो फाइलम्स में क्या होता है, फाइलम्स, ये हमारा फाइलम भी एक वेस्कुलर टिश्यू है जो लीफ में फोटोसिंथेसिस से बने प्रिपेयर फूड, मतलब शुगर को प्लांट को आइडेंटिफिकेशन पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसकोलेशंस कहा जाता है। माइक्रोस्कोपी इवैल्यूएशंस में फाइलम्स का अरेंजमेंट और फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट क्या करते हैं, स्पेसिफिक और अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। इसीलिए फाइलम भी क्रूड ड्रग आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक माना जाता है। अगर जो हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ फाइलम की बात करें, सीवी ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स में क्या होता है कि ये फूड ट्रांसपोर्ट करने वाले मेन कंडक्ट सेल होते हैं। फिर हम बात करेंगे कंपाइनिंग सेल, ये सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फाइलम फाइबर्स की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो फूड स्टोरेज और लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइलम की बात करें तो प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन में यूज़फुल होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू पैटर्न आइडेंटिफाई करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे इसके फाइबर्स। तो मैकेनिकल फाइबर्स में फाइबर्स एलोगेनेटेड, मतलब लैम्बिक, नैरो और थिक वॉल सेल होते हैं जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेस और इसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्टली बार्क, स्टेम और रूट में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपी के नीचे फाइबर्स की लेंथ, थिकनेस और इसकी सिग्निफिकेशन हर प्लांट में डिफरेंट होती है। इस वजह से फाइबर्स फार्माकोग्नोसी आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स माना गया है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट क्रूड ड्रग में फाइबर्स इजीली विजिबल्स होते हैं और अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में भी
हेल्प करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्लांट का मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। फाइबर्स की लेंथ और वॉल थिकनेस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। बार्क और रूट ड्रग्स की ऑथेंटिकेशन में यूज़फुल होते हैं। पाउडर माइक्रोस्कोपी का इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस फीचर्स माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोन सेल, जिसको हम स्केलेटल्स बोलते हैं। स्टोन सेल में स्केलेटल, ये स्टोन सेल जिन्हें इस स्केलेराइड्स भी कहा जाता है, ये थिक वॉल और लाइट फाइट सेल होती हैं जो प्लांट टिश्यू के हार्डनेस और रिजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं। इनकी वॉल बहुत थिक होती है और लिगेंड से बाहरी होती है, इसी वजह से ये माइक्रोस्कोपी में ईज़िली आइडेंटिफाई की जाती है। हाँ, अब बात करेंगे जैसे हमारे पियर फ्रूट्स। तो पियर फ्रूट्स होते हैं, ये ग्रेनिटी फीलिंग स्टोन सेल की वजह से होता है। सिन्नामोन बार्क, ये कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल प्रेजेंट होते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन सेल, इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टेंस में प्लांट टिश्यू के हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। इम्पॉर्टेंट डी डायग्नोसिस्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्क और ड्रग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। माइक्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन में भी हमारा ये यूज़फुल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या होता है, ये हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। ये बहुत से मेडिसिनल प्लांट के सेल के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप, साइज और अरेंजमेंट हर प्लांट स्पीसीज में डिफरेंट होता है। माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशन के दौरान कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके प्लांट स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अगर स्पेसिफिक इसमें माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशंस कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके प्लांट स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। अगर एक्सपेक्टेड क्रिस्टल्स एब्सेंट हो या उन अनयूजुअल टाइप के हो तो एडल्ट्रेशन का डाउट हो सकता है। टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स, तो ये क्या होते हैं, रिफिल्ड, जो हम निडिल लाइक बोलते हैं। तो निडिल लाइक मतलब कि शाही जैसा। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स जो बाउंडलेस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, रोसेटिल क्रिस्टल्स, ये गोल फूल या फ्लावर लाइक अरेंजमेंट वाला क्रिस्टल्स होता है। प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, ये प्रिस शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल स्टैंड, ये बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स का पाउडर लाइक ग्रुप माना जाता है। ठीक है, इसमें अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें जो होता है प्लांट स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन में हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं। पाउडर माइक्रोस्कोपी में इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस फीचर्स माने जाते हैं। फार्माकोग्नोसिस ऑथेंटिकेशंस में बहुत वैल्यूबल होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टार्च, जिसको हम ग्रेन फूड स्टोरेज ग्रेनुलर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्रैच ग्रेन्स प्लांट के फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मेनली रूट, राइजोम, ट्यूब्स और सीड में प्रेजेंट रहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से बिना स्टार्च स्टोर किए हुए और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोस्कोपी के नीचे स्टार ग्रेन का साइज, शेप और हीलियम्स मतलब सेंटर पॉइंट और स्टेराइल्स कंसंट्रेशन राइट हर प्लांट स्पीसीज में अलग होते हैं।
इसी वजह से स्टार्च ग्रेन माइक्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि जिंजर अदरक, तो ओवल स्टार्च ग्रेन होता है। पोटैटो आलू ये होते हैं लार्ज ओवल्स स्टार्च ग्रेन विद डिस्ट्रक्शन हीलियम होते हैं। टर्मरिक की बात करें हल्दी, इसके करेक्टरिस्टिक्स ओवल्स की इलोंगेटेड स्टार्च ग्रेन मानी जाती है। फिर इसमें क्या होते हैं, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो फूड स्टोरेज का मेन सोर्स होता है। प्लांट स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। पाउडर क्रूड ड्रग की ऑथेंटिकेशन में यूज़फुल होते हैं। हीलियम और स्टेराइल माइक्रोस्कोपी डायग्नोसिस के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक माने गए हैं। ठीक है, अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन को डिटेक्ट करने में भी ये मदद करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशन। बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशन की। तो हमारी जो माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशन को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांसवर्सेस सेक्शन जिसको हम TS बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाउडर माइक्रोस्कोपी। ये दोनों मेथड क्रूड ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्सेस सेक्शंस देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शंस अनुप्रस्थ चेक्ड कहते हैं। इसमें होता है ट्रांसवर्सेस सेक्शंस, एक पतला क्रॉस सेक्शन होता है जो प्लांट ऑर्गन मतलब स्टेम्स, रूट्स, लीफ या बार्क के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर्स 90 एंगल पर कट किया जाता है। इस थिन सेक्शन को माइक्रोस्कोपी के नीचे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्लांट के इंटरनल टिश्यू जैसे एपिडर्मल, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर्स और इसके बाउंडलेस हेक्सिलिन और फाइलम्स जिसको हम पीथ और अदर्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट क्लियरली देखा जा सकता है। हर मेडिसिनल प्लांट का टिश्यू अरेंजमेंट यूनिक होता है। इसी वजह से TS प्लांट आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का एक रिएबल्स मेथड माना जाता है। प्रोड्यूस ऑफ ट्रांसवर्सल सेक्शन, इसमें क्या होता है प्रोड्यूसर्स देखें तो इसमें फर्स्ट हमारा है प्रिपेयर अ थिन क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले स्टेम्स, रूट या लीफ का बहुत पतला ट्रांस सेक्शन एक सेब ब्लेड या माइक्रोटूम्स की हेल्प से कट किया जाता है। इसमें थिन सेक्शन होने ज़रूरी होता है ताकि माइक्रोस्कोपी के नीचे लाइट ईजिली पास हो सके। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टैनिंग। इसमें क्या होता है, सेपरेट सेक्शन को सेफ्रीन और फास्ट ग्रीन जैसे स्टैनिन से शेड किया जाता है। सेफ्रॉन मतलब कि इसमें लाइट फाइन टिश्यू लेग्जेम्स और स्क्लेरोइड फाइबर्स को रेड कलर्स देता है। फास्ट ग्रीन ये नॉन लाइट फाइटेड टिश्यू को ग्रीन कलर देते हैं। स्टैनिंग से डिफरेंट टिश्यू ईजिली डिसग्रेजुलेट किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे माउंटिंग। तो स्टैनिंग सेक्शन को ग्लिसरीन या माउंटिंग मीडिया से के साथ ग्लास स्लाइड पर माउंट किया जाता है और कवर स्लिप से कवर किया जाता है। ठीक है, फिर माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशंस। तो प्रिपेयर्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोपी के लो और राइट पाउडर ऑब्जेक्टिव से ऑब्जर्व किया जाता है और टिश्यू अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है,
अब हम इसकी बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसवर्सेस सेक्शंस। तो इंटरनल टिश्यू अरेंजमेंट क्लियरली दिखता है। प्लांट स्पीसीज के की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन डिटेक्ट करता है और एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक का डिटेल स्टडी पॉसिबल होती है। फार्माकोग्नोसी ऑथेंटिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हाईली रिलायबल मेथड है। पाउडर माइक्रोस्कोपी की बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है, पाउडर माइक्रोस्कोपी तब यूज़ की जाती है जब क्रूड ड्रग से पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हों। पाउडर बनाने के बाद ड्रग का शेप, कलर और टेक्सचर मार्फोलॉजिकल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए पाउडर ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में पाउडर का छोटा सा सैंपल स्लाइड पर माउंट करके माइक्रोस्कोपी के नीचे ऑब्जर्व किया जाता है और कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें पाउडर माइक्रोस्कोपी की, तो इसमें जो होता है, सबसे पहले पाउडर को क्या करेंगे हम, पाउडर को क्रूड ड्रग का एक छोटा सैंपल क्लीन ग्लास स्लाइड पर रखा जाता है। इसमें जो ग्लिसरीन या सूटेबल माउंटिंग मीडियम ऐड किए जाते हैं और कवर स्लिप लगाई जाती है। स्लाइड को माइक्रोस्कोपी के नीचे ऑब्जर्व किया जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स टिश्यू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पाउडर, जैसे कि हमारा कुछ बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे हम जिंजर ले लेते हैं। तो जिंजर में क्या होता है, माइक्रोस्कोपी के नीचे पाउडर जिंजर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपी फीचर्स दिखाई देते हैं जो उसकी जीनियस परफॉर्म करता है, जैसे स्टार्च ग्रेन। तो स्टार्च ग्रेन में क्या होता है, ये फूड स्टोरेज ग्रेनुलस जो जिंजर का इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस करैक्टर्स हैं। ठीक, ओलियोजिज्म सेल्स, ये क्या होते हैं, एसेंशियल्स ऑयल और रेजिन कंटेनिंग सेल जो जिंजर की मेडिसिनल वैल्यू और अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइब्रस, जो तो इसका मैकेनिकल सपोर्ट्स देने वाली एलोंगेटेड थिन वॉल होती है। कॉल सेल की, तो ये प्रोटेक्टिव आउटर सेल जो राइजोम की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करता है। एक्सिलम वेसल्स, ये वाटर कंडक्टिंग वेसल्स जो जिंजर के वस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है। इन सबसे माइक्रोस्कोपी फीचर्स की प्रेजेंस कंफर्म करते हैं कि सैंपल जीनियस जेन्यून जिंजर है और इसकी दूसरी पाउडर मटेरियल से एडल्ट्रेटेड नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसके इम्पोर्टेंस की अगर जो हम बात करें, तो पाउडर क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ट मेथड होता है और एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन डिटेक्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई होता है। क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में हमारी रूटेंटली यूज़ होते हैं। फार्माकोग्नोसी में ऑथेंटिकेशन का इम्पोर्टेंस माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनोलेप्टिक और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में डिफरेंट बताया गया है। जैसे हमारा फीचर्स भी क्या होता है, बेस होता है। तो इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस उसका एक्सटर्नल चेंजेस जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर हो गया। और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में देखा जाए तो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे मेथड की, तो इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में, जैसे कि हमारा आई, नोज, टच, स्किन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें किसी इंस्ट्रूमेंटल की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हमको होती है। टाइम की बात करें तो ये टाइम बहुत क्विकली
और इजी, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या होता है, बहुत जल्दी और हमारे लिए इजी प्रोसेस होता है और इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में क्या होता है, मॉडरेट होता है और इसमें हाई और रिएबल्स होता है, ठीक है। डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन तो सिर्फ लिमिटेड लेवल तक होता है, यह एसेंशियल्स माइक्रोस्कोपी एडल्ट्रेशन भी डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी में। फिर हमारा है क्या है, सुटेबल फॉर पाउडर ड्रग, तो इसमें क्या होता है, नहीं, क्योंकि इसके मार्फोलॉजिकल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपी में हम स्पेशली पाउडर ड्रग के लिए भी बेस्ट मेथड माना गया है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, ये स्किल रिक्वायर्ड, तो बेसिक प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें टीचर नॉलेज और माइक्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी होगी, ठीक है। तो ये हमारा था ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे फिजिकल इवेल्युएशन की, इसको क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच क्लास।